जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम सीखेंगे कि मानसिकता की गुलामी से कैसे आज़ादी पा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मानसिकता के अंडर में हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंताओं में हैं, आप उनके गुलाम बन चुके हैं। बाइबल का वचन बताता है, गिनती 6 अध्याय उसका 24 से 26 आयत, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा जाकर हरोन और उसके बच्चे से कहना कि सारे इजरायली लोगों को जो मिस्र से निकल कर आए हैं, उन्हें इसी वचन के द्वारा आशीष दिया करना। मतलब लगातार उनके ऊपर इन्हीं शब्दों के द्वारा आशीष देना। परमेश्वर उन लोगों की दासवत मेंटालिटी यानी कि मानसिकता को बदलना चाह रहे थे और उन्हें आज़ाद और सामर्थ्य मानसिकता में लाना चाह रहे थे, क्योंकि इजरायली लोग मिस्र से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से वे अभी भी गुलाम ही थे। इसलिए वे बार बार कुड़कुड़ाते थे और वही अपने पुरानी गुलामी के दिनों को गुणगान गाते थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उनके लोग उसी गुलामी की मानसिकता में हमेशा ग्रस्त रहें, क्योंकि मनुष्य जैसे लगातार सोचता रहता है वैसे ही हो जाता है। नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 वचन। इस भयानक मानसिकता से निकलने का एकमात्र उपाय था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, कि उन्हें आशीष और बरकतों की और सामर्थ्य की मानसिकता दी जाए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उसके बच्चों से कहे कि समस्त इजरायलियों को इसी का प्रचार की आशीष लगातार बोला करना, उन्हें ऐसे ही बोला कर आशीष दिया करना। आज हम सभी को परमेश्वर के द्वारा दी गई इस आशीषित मानसिकता को लाने अनिवार्य है। यदि हमारी मानसिकता को भी बदलता है तो हमें भी परमेश्वर के दिए गए इस नियम का पालन करना होगा। रोज प्रतिदिन अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसे ही आशीष बोलने का निर्णय लेना होगा। इन वचनों को लिख लें, दीवार पर टांग लें और अपने घराने के लिए रोज इसे दोहराएं। इस प्रकार एक दूसरे को आशीष दिया करो। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजन संहिता 118 उसका 24 आयत। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 वचन। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। फिलेमोन 1 अध्याय उसका 25 आयत। विश्वास करती हूँ कि इस बाइबल के वचनों से आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें। जय मसीह।